औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तुलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस, पेज नंबर 59। तो ये जो मेरा टॉपिक है ये साइंस के हवाले से 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। तो बेटे जैसे आपने पढ़ा है आज हम इसका फिर थोड़ा टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी किताब का, इसमें चूज द करेक्ट आंसर। आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। 4 आंसर दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। तो 4 में से एक ठीक है, तो आपको वो ठीक बताना है। पहला क्वेश्चन है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो कहता है कि साउंड चलती है, यानी सॉलिड्स में ही सिर्फ चलती है, लिक्विड्स में ही सिर्फ चलती है, और तीसरी बात है गैसेस में चलती है। तो चौथी बात है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जो चौथा आंसर है इसका यही ठीक है, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड जो है ये तीनों मीडियम से चलती है, सॉलिड से भी चलती है, लिक्विड से भी चलती है और गैसेस से भी चलती है। हाँ, तो दूसरा पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस आवाज में है? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ए मैन, ए वुमन। तो इसमें आपको सबसे जो मोटी आवाज है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो एक मैन की होती है, मोटी आवाज। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बेटे आपका, आपको ट्रू और फॉल्स देखना है कि गलत और सही कौन सा है। तो क्या है पहला, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम क्या होता है। जब हम किसी चीज से एयर बाहर निकालते हैं तो वहां पर वैक्यूम रहता है। जैसा कि वहां पर साउंड को चलने के लिए मीडियम की बहुत ही जरूरत है, तो वैक्यूम जो होता है वहां पर मीडियम नहीं होता, वहां हमने उसका वो मीडियम खत्म किया होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस या सॉलिड्स या लिक्विड्स हमने बाहर नहीं लिए होते हैं, तो इसलिए वहां पर साउंड नहीं चल सकती है। तो ये फॉल्स है, साउंड वैक्यूम से नहीं चलती है। तो दूसरी बात है बेटे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो कितने ऑसिलेशंस या कितने टू एंड फ्रो मोमेंट्स एक बॉडी करती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड उसको नहीं कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये भी फॉल्स है, यहाँ पर टाइम पीरियड दिखता है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसका जवाब है, यहाँ पर टाइम पीरियड है इसलिए गलत है, इसको हम फॉल्स पे टिक करेंगे। तो तीसरी बात है, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है फॉल्स ट्रू फॉल्स का, तो बेटे इसमें लिखता है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज लार्ज साउंड इज फीबल। हाँ, ये भी गलत है, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो आवाज भी ज्यादा होगी, इसलिए इसको भी हम फॉल्स लिखेंगे, इट इज आल्सो फॉल्स। तो चौथा है बेटे, फॉर ह्यूमन ईयर ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज। ये ठीक है बेटे, क्योंकि जो इंसान हैं, ह्यूमन्स हैं, उनका ऑडिबल साउंड रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये ठीक है। तो इसके बाद बेटा है पांचवा, द लोअर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर इज द पिच। हाँ, ये भी गलत है, इफ हायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर इज द पिच, इसको लोअर की जगह हायर होना था, इसलिए ये भी गलत है। द लोअर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर इज द पिच, ये भी फॉल्स है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगा, आवाज भी ज्यादा होगी। हाँ, इसके बाद है छठा बेटा, अनवांटेड साउंड और अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक। जो आवाज हमारे कानों को रासना है उसको म्यूजिक हम नहीं कहते, उसको हम नॉइज कहते हैं। ये म्यूजिक लिखता है, इसलिए ये भी गलत है, इसको भी हम क्रॉस करेंगे, फॉल्स पे हम टिक करेंगे। अनवांटेड साउंड और अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, ये भी गलत है। तो उसके बाद है सातवां बेटा, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो कहता है कि अगर नॉइज किसी जगह, अगर शोर कहीं पर होता रहे तो एक वक्त ऐसा आता है कि हम सुनने के काबिल नहीं रहते हैं, ये भी ठीक है। नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग, ये ट्रू है, इसको हम ट्रू लिखेंगे। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको खाली जगह पूरी करनी है। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसको लिखना है हमें बेटा, कि
एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना वक्त दरकार है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये ठीक है, टाइम पीरियड इसका लिखा जाएगा। इसके बाद है तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपने पहले भी पढ़ा है। फिर फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज के जरिए डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद है चौथा अनवांटेड, तीसरा है बेटा अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। हाँ यहाँ पर ठीक है, इसको अनवांटेड साउंड को हम नॉइज कहते हैं, म्यूजिक नहीं कहते हैं, नॉइज इसका आएगा। Shrillness of sound is determined by the frequency of vibration. Frequency of vibration इसको लिखेंगे कि shrillness कितनी आवाज तेज होगी, तो इसको हम frequency of vibration से डिटरमाइन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फिर मैं बताऊंगा sound can travel through solids, liquids and gases. Which of the sounds have minimum frequency man? Sound can travel through vacuum, false है ये बेटा। Number of oscillations of vibration is called time period, ये भी false है। If the amplitude of sound is large, sound is feeble, ये भी false है। For human ear, audible range of sound is 20 Hz to 20,000 Hz, ये ठीक है। The lower is the frequency of vibration, higher is the pitch, ये भी false है। अनवांटेड साउंड और अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड म्यूजिक, ये भी फॉल्स है, उसको हम नॉइज कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये तो ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है इसके बाद टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसको टाइम पीरियड लिखा जाएगा खाली जगह में। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हर्ट्ज, लिखो इसको खाली जगह में। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज, लिखो इसको खाली जगह में। Shrillness of sound is determined by the frequency of vibration, इसको खाली जगह में आप लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना, बाकी बसना।